हाँ जी, फिर से एक बार नमस्कार आपका। और आज हो चुके हैं मेरे को अज़रबैजान में 6 दिन। आज हम जा रहे हैं हैदर अली अलविया, ऐसा कुछ करके नाम है म्यूजियम का। और बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। अभी मैं रास्ते में हूँ, बैठा हूँ 500 या 700 मीटर के आगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ तक मैं बस में आया था, और बस का जो सिस्टम है वो बहुत शानदार है। एक बार आप बस में बैठोगे तो इंडियन करेंसी में आपके 26-27 रुपये लगेंगे, और जहाँ पे भी उतरना है उतर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि आप उतरोगे तब आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। चढ़ते टाइम एक बार पैसे कटेंगे कार्ड से 50, 0.5 मन्नत, यानी कि 50 अपने 100 रुपये के याद देते जैसे 10 मन्नत की। ये 10 मन्नत की कार म्यूजियम की टिकट ली है। इंडिया के हिसाब से 515-17 रुपये के आसपास पड़ते हैं। और जो सिर्फ ओल्ड विंटेज कारें, नई कारें, वो दिखाते हैं आपको। लेट्स गो इनसाइड गाइस। यहाँ तक छोड़ने आया भाई साहब कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है और कह रहा है ये हैदर अली म्यूजियम जो है मेन, उसकी टिकट क्यों नहीं ली। तो दिखाते हैं आपको, पहले ये फिर बाद में बताएंगे कि क्यों नहीं ली टिकट। भाई साहब ने बोला कि नहीं टच करनी है, ना ही चढ़ना है, ना उतरना है, फिर फोटो वीडियो बनाओ और देखो। आओ दिखाते हैं आपको। इस क्रैब का बनाया हुआ एक मॉडल है, शानदार। ये है बेंटली S2, और 1959 के बाद का ये खतरनाक मॉडल। और इसको अभी तक अच्छे से मेंटेन करके रखा है भाई, शानदार। ऐसा लग रहा है शोरूम में खड़ी है ये विंटेज कारों में से सबसे खतरनाक कार है। और इसके ऊपर चढ़ना नहीं, ना दिखाते आपको अंदर पे क्या है, शानदार। और इसकी फोल्डिंग वाली छत वगैरह से शायद वो भी सीन होता होगा। और ये है सभी की ड्रीम कार, रोल्स रॉय क्लाउड वन, सिल्वर क्लाउड वन। और ये वही कार है जो अपना मिशन इम्पॉसिबल मूवी में इसका लिया गया है, इसको यूज़ किया गया एक्चुअली। बहुत शानदार गाड़ी है, सबसे मतलब मेरी भी तो फेवरेट है, लेकिन कहाँ से लेंगे भाई इसको। कोई बात नहीं, एक दिन देखेंगे। हमें हमें तो कहाँ मिलने वाली है, क्योंकि जिसकी प्रोफाइल अच्छी होती है उसी को मिलती है। बहुत शानदार गाड़ी है भाई, खतरनाक। और ये देखो, ये मॉर्गन 4x4 है, छोटी सी कार है, 2 सीटर है। और 4x4 बहुत ही शानदार। ये जो पुरानी गाड़ी हैं इनको काफ़ी अलग अलग मूवीज़ में भी यूज़ किया गया है। और इनकी कंडीशन देखोगे क्या ही खतरनाक मेंटेन करके रखा है। हाँ ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा किया है मेंटेनेंस इनका, लेकिन अभी तक शानदार है, चमक रही है वैसी की वैसी। ये मर्सिडीज बेंज की 280 SL, बहुत शानदार 2 सीटर और लाइट वेट स्पोर्ट्स कार। इसका डिज़ाइन देखो, बिल्कुल ही सिंपल, और बिल्कुल ही हाइट में बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम। ये है जैगवार E टाइप। इसकी आगे का जो इंजन है वो इसकी पीछे की बॉडी के ऑलमोस्ट सेम साइज़ का है। और इसमें भी 2 सीट है, बल्कि पीछे स्पेस काफ़ी है और बैठ भी सकते हैं दो और, लेकिन थोड़ा सा कंजस्टेड है। बहुत शानदार इनका लुक गाड़ियों का देख के, मतलब क्या ही शानदार है, कितना खतरनाक लग रही है। ये भी सभी की दिल को छू जाने वाली मस्टैंग GT, बहुत खतरनाक कार है। ये 2 सीटर है वैसे, 2 बंदों के लिए है, और 2 ही डोर है इसके, बैठ सकते हैं दो पीछे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका फ्रंट है वो काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, और पीछे का जो हुड है जिसको डिग्गी बोलते हैं वो छोटी है। लुक देखो कितना शानदार है। ये देखो, मेरे को यहाँ पे पहली छोटी कार मिली है जिसका वजन लगभग 5 क्विंटल के आसपास। और ये छोटे यूज़ के लिए, जैसे कोई डिसेबल है होता था, या फिर थोड़ी बहुत किसी को दिक्कत थी, तो ये गाड़ी उनके लिए। चार्ली चैपलिन को देखा होगा, छोटी छोटी गाड़ी उठा के रखता है, ये उसी टाइप की ये कार है। बहुत ही छोटी है और शानदार है, जुगाड़ सा लगता है, लेकिन आज के टाइम में नहीं मिलती। और बहुत शानदार। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिसके पास बाइक चलाने का लाइसेंस होता है ना,
क्लास ए वो चीज़ को चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए कोई स्पेशल अलग से लाइसेंस नहीं चाहिए। और ये BMW की पहली 3 लीटर में 100 किलोमीटर जाने वाली छोटी कार, और इसमें 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। क्या इसका सिस्टम देखो अंदर, छोटा सा बिल्कुल कैबिन, अंदर सामान रखने के लिए, पीछे कुछ सामान बैग वैग रखने के लिए, और 3 टायर से चलती है ये, टेम्पो की तरह है। तो क्या है, ये अमेजिंग कार है। और ये सिंगल सिलेंडर कार बहुत ज़्यादा बिकी थी BMW की, लेकिन अभी देखो क्या मज़ेदार लग रही है। ऐसी कार अभी हो तो बच्चों को स्कूल के लिए ऐसी कार लेके दे दो, बैग बुक रखो और चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, बैग बुक का झंझट ही नहीं। और ये है जैज़ 966 1971 का मॉडल। इसमें जो इंजन है वो सबसे यूनिक है, 3 सिलेंडर वी ट्विन और एयर कूल्ड है, मतलब हवा से ही ठंडा होगा और इसमें कोई और फंक्शन नहीं है। और इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस इसका फ्रंट जो शीशा है वो फूट जाए ना, टूट जाए, तो बैक वाला शीशा आगे लग सकता है, मतलब सेम साइज सेम रिप्लेसेबल है, पीछे वाला आगे लग सकता है। तो क्या मज़ेदार चीज़ है। और रंग और इसका डिज़ाइन देखो, क्या है, सिंपल सोबर और शानदार है, कितना खतरनाक। और इसका इंजन पीछे है, आगे नहीं है, इंजन पीछे है, आगे डेक मतलब वो है, डिग्गी है सामान रखने के लिए। और लगभग इसकी 2,70,000 यूनिट बनी थी उस टाइम। बाकी अभी फ़िलहाल अपने पास देखने के लिए यही एक है। ये वॉक्सवैगन का 1964 का कर्मानगी टाइप 14 मॉडल है, बहुत शानदार लग रहा है। बाकी चीज़ें पुरानी हैं तो शानदार रहेगी, देखने को नहीं मिलती रोड के ऊपर, तो सभी चीज़ें शानदार लगती है। लेकिन जो पहले गाड़ियाँ थी कितनी मतलब लग्जरी टाइप की थी, और ये चीज़ नॉर्मल है। अभी तो ऐसी मिले तो बात ही क्या है। शायद ओरिजिनल पेंट तो नहीं होगा, खैर क्या पता। बाकी चमक दमक तो बहुत शानदार है इसकी। और एज पर रिकॉर्ड इस गाड़ी की जो यूनिट बनी थी वो 3.5 लाख प्लस बनी थी, और हमारे पास सिर्फ ये मॉडल देखने के लिए है। देखो आप ध्यान से, ये जी फिएट का सबसे पुराना मॉडल, और जब बनी थी उस टाइम की सबसे छोटी कार है। और सबसे अमेजिंग बात बताता हूँ आपको, 1960 के टाइम की 2 विंडो के साथ सनरूफ हुआ करता था इसमें, बताओ। सनरूफ का ट्रेंड अभी से नहीं है, बहुत पुराना है। और ये फिएट का नोवा 500 मॉडल है, और इसका वेट 500 और 500 सीसी का इंजन है। क्या हाँ, मतलब मियाँ बीवी और 2 बच्चे पीछे शानदार गाड़ी, बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बताओ क्या लुक है गाड़ी का। रोड क्लियरेंस देखो आज की ऑल्टो से ज़्यादा है इसका। ये बहुत बड़ी कार है लिंकन कॉन्टिनेंटल 1963 की, बताओ कितनी भारी भरकम रॉयल शानदार गाड़ी है। उस मिनी कार की जैसे तो 4 बन जाए इसमें, इसके लोहे में ही लोहे सही। ये 1965 का मॉडल है भाई, गैज GAZ, गैज बोलोगे जैग जो बोलोगे, जो भी है। और शानदार है, काफ़ी मतलब लग्जरी भारी भरकम, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं इसके बारे में, कोई शब्द नहीं। रंग पहले ही काला है इसका, तो शानदार है ही। ये है रशियन जो फेडरेशन के टाइम का बाइक, बहुत शानदार। और 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़बरदस्त है उसके टाइम की, जब बना था। एक तो ये 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती थी, इससे चलाते थे। दूसरा इसका रोड क्लियरेंस आज की अल्टो से ज़्यादा है। और साथ में ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत शानदार बाइक थी, और वॉर वगैरह में इसे हथियार वगैरह पहुंचाना, राशन पहुंचाना, इस बाइक से बहुत ज़्यादा काम लिया गया था। ऐसी बहुत सारी कारें हैं, आपको दिखाते रहेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा उसी का आपको बताएंगे। ये तो 1974 का मॉडल है वेज, ये फिर VAZ है पता नहीं, ऐसे से ब्रांड के नाम है पुराने टाइप के। ये है वॉक्सवैगन की वेटली 1300, 1965 का मॉडल है। और कार हिस्ट्री की, ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिसका लंबा चला ना, वो इस कार का चला है सबसे ज़्यादा।
65 साल तक। अभी पिछले सालों तक ये बनाई जा रही थी। अभी भी इसका प्रोडक्शन आई थिंक बंद हुआ है, बाकी चलता है, चलता आ रहा था। बताओ कितनी शानदार बात है। और ये इतना लोगों को पसंद आ रहा है कि अभी तक बिक ही रहा है। ऐसा नहीं है कि खड़ा है शोरूम में, नहीं, बिकता ही है। थोड़ा सा ये ध्यान से पढ़ के और देखना क्या कुछ कह रहे हैं ये। मेरे को तो थोड़ा बहुत समझ में आया है, बाकी आपको भी पता लगना चाहिए क्या चीज़ है। और वो सारा इस फायर ट्रक के बारे में है। क्या शानदार चीज़ है बताओ। रंग भी ज़बरदस्त और लुक भी ज़बरदस्त, खतरनाक। हम्म, शानदार। ये बच्चों के लिए बहुत ही मजबूत जुगाड़ बनाया हुआ है भाई। ऐसा जुगाड़ तो अपने किसी देखना पड़ेगा वेल्डर को बनाए, ताकि बच्चे तोड़े ना। ये जो मर्सिडीज बेंज का दिख रहा है ना पटरा, ये इसको पहले मेटाडोर नाम का मॉडल था ये। और इसकी कंपनी अलग ही थी, विडल एंड सोन टेम्पोविरक। और आज के टाइम में इसका जो है मर्सिडीज बेंज वालों ने अपना अलग से इसको मतलब लेके, और जो चीज़ चल रही है अपने बूढ़े को कहते हैं ना मेटाडोर, वो ये मेटाडोर वाला ट्रक है। और ये खड़ी है जैज अगेन। कलर कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक है इनका ना, येलो एंड वाइट। शानदार छोटी सी कार, बहुत शानदार है। और ये उस टाइम का सबसे सस्ता व्हीकल था, 1963 के टाइम का, रशिया में। सिर्फ और सिर्फ 18,000 रूबल का। मतलब आज के टाइम में 18,000, अपने भी 18,000। 18,000 में आपने गाड़ी के टायर चेंज करवाए ना, तो वो ना हो, मेरे वाले की तो बिल्कुल ना हो। 26-27 हज़ार के तो वो हो। बताओ इसमें इंजन भी है, टायर भी है, सारा सिस्टम है। आज के टाइम में मान के चलो, ज़्यादा नहीं तो 4-5 लाख की हो गई है, ज़्यादा है हो सकती है फिर। ये है रशियन टाइप, रशिया के टाइम की एम्बुलेंस। बहुत ही रॉयल लुक है, देखो क्या ही खतरनाक है। इसमें कोई सुविधा नहीं, सिर्फ स्ट्रेचर है उठाने वाली, और फर्स्ट एड बॉक्स है, कुछ ये है, बैठने की भी नहीं है जगह। और आगे कुछ शायद लग रहा है कुछ सामान हो, ऐसा कुछ और हो, यही। हम्म। वो सर इसको खुला रखे ले जा जाता होगा, क्यों बंद तो कर ही नहीं सकते फिर इसको, ऐसे ही। हम्म। एम्बुलेंस भी बिल्कुल रॉयल ये देखो क्या खतरनाक। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सिर्फ मॉडल बना था गवर्नमेंट यूजेस के लिए, एम्बुलेंस। और सेम कलर में इसका कलर कोई दोबारा कोई दूसरा कलर नहीं होता था। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जहाज़ों को टो करके और रनवे पे लाने के लिए और उस काम के लिए भी इसको यूज़ किया था। मतलब सुपर, बहुत ज़्यादा तगड़ा इंजन है इसका। और ये सबसे ज़्यादा किलोमीटर चलने वाली गाड़ी है। इसके लिए इसको एम्बुलेंस में रखा गया कि मेंटेनेंस वगैरह खर्चा कम हो और शानदार रहे। और ये एक दूसरा एम्बुलेंस का दूसरा मॉडल, क्या खतरनाक है। अभी तो ये इनका मतलब अजरबैजान का लोगो वगैरह इन्होंने लगा रखा है ही सोवियत संघ के टाइम का। और एक ये मतलब कलर इतना इनका पुराना है, और यूनिक बहुत ज़्यादा है। कितना शानदार है। ये वो सेम मॉडल है उधर वाला, इसके पीछे डिग्गी है, उसके पीछे सिर्फ खुला है। सेम वही सेम पैटर्न है, और वही लाइट वगैरह है, सेम ऐसा ही है। ऐसा लग रहा है कि ये ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए या स्पोर्ट्स कार के तौर पे यूज़ किया हुआ। देखो इसके बम्पर से लग रहा है आगे से स्पोर्ट्स कार। और लाइटें वगैरह कितना खतरनाक लगा ये इसके, कितनी शानदार। हाँ ये स्पोर्ट्स कार ही है भाई, इसके अंदर ये देखो, ये लगी है ना चीज़ें, है वो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लगी हुई है चीज़ें इसके अंदर। तो ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स कार है ये लाडा। ये खतरनाक ब्रांड है लाडा, रशिया का ही है। इस गाड़ी का कलर कितना खतरनाक है। ये 1955 के आसपास की जो सीरीज थी उसी की गाड़ी है। शानदार। सोवियत संघ के मॉडल है सारे के सारे, रूस के। ये BMW का 502 मॉडल है, 1959 का। बहुत शानदार है लुक, देखो फ्रंट में कितना किलर है। और कलर में तो कहीं पे भी मतलब कुछ नहीं कह सकते। और इसका वो वैसे डोर खुलता है रोल्स रॉय की तरह, एक इधर और एक उधर।
दोनों बहुत शानदार। ये मर्सिडीज की टाइप 219 219W 105 मॉडल है, सनरूफ के साथ। और ये सारी पुरानी जो कारें हैं ना, यहाँ पे है ऑब्वियस है, मतलब अच्छी अच्छी कारें हैं, सभी की सभी मूवीज वगैरह में यूज की गई है। और इसका डोर में देखो डिफरेंस, आगे वाला डोर से पीछे वाला डोर छोटी है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ही है इसमें। और उस टाइम का मतलब पहला ये ऐसा था कि पीछे वाला डोर छोटा है इसका। और कितना शानदार है गाड़ी, मतलब पीछे से देखो डब्बू की तरह लग रही है। कितनी शानदार गाड़ी है। ये अगेन कैडिलक ब्रांड का है, कोई नेम इसका, लिमोजिन है एक्चुअली। और काफ़ी शानदार है, फ्रंट में लाइट वगैरह, डिज़ाइन वगैरह। और अंदर का देखो, ड्राइवर दो इस साइड में, दो इस साइड में, चार। और अंदर सारे फंक्शन है, रेडियो वगैरह के है वो, पहले के टाइम में जो कैस्ट वगैरह चलती थी सॉन्ग वगैरह के लिए वो। और सबसे यूनिक चीज़ इसमें पीछे ये फ्लायर सा लगा है ना, फ्लाइट की तरह, जहाज़ की तरह। कितना मतलब ज़बरदस्त लग रहा है। और सबसे छोटा शीशा है पीछे वाला, चारों विंडो और सनरूफ मिला के किसी में भी इतना छोटा शीशा नहीं जितना इसका पीछे का छोटा शीशा है। ये अगेन कोई रशिया का दूसरा ब्रांड है, मॉस्किविच। मॉस्किविच और कलर कॉम्बिनेशन सेम वही, 4 सीटर 5 सीटर, अभी के टाइम में 5 सीटर मान लो। यूनिक है। ये पर्दे पुर्दे तो पहले बिल्कुल आम बात होती थी, आज के टाइम में अपनी साइड भी रोक टोक है, बाकी कहीं रोक टोक नहीं है इस चीज़ों का। और ये कार थी जो यूएसए और यूएसएसआर यानी रशिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम इसका, हाँ, जैसे टेस्ला को लेके इंडिया में चलाना, कि ये सेल परचेज करेंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर कोई ऐसी घटना हुई फिल्मी टाइप, अमेरिका के किसी एजेंट को मार दिया इन्होंने, फिर वो सारा कुछ सिस्टम बंद हो गया, नहीं किया उन्होंने डील, आगे कंटिन्यू कैंसिल कर दिया। ये आज के टाइम में जैसे कि रेंज रोवर होती है या रोल्स रॉयस होती है, और फॉर्चूनर और ऐसी गाड़ियाँ होती है, उसी टाइप का लग रहा है। और इसकी दोनों जो खिड़कियाँ हैं वो पीछे की तरफ खुलती है, मतलब आप आगे बैठोगे तो वो पीछे की तरफ खुलेगी, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कार की तरफ खुलेगी। बहुत ही शानदार गाड़ी है, हैवी बिल्कुल। और रोड क्लियरेंस देखो इसका, क्या ज़बरदस्त है, शानदार। ये है अपने आर्मी के लिए डिजाइंड व्हीकल है, ऑफ रोड वगैरह। और इसका रिसेंटली 2014 में जो मूवी बनी थी, इंग्लिश मूवी, उसमें इसका यूज़ भी किया गया है। इसको रखा गया है इस द माउंटेन्स मैन में, इस गाड़ी का यूज हुआ है। दिखाते हैं आपको उसका भी। ये सोवियत संघ के टाइम की 4x4 आर्मी व्हीकल। और इसको ये रेड फ्लैग देख रहे हो तो वो रेड आर्मी हुआ करती थी उसके, इसमें इस उसी आर्मी का यूज़ होता था इस गाड़ी का। क्या खतरनाक है, छोटी कॉम्पैक्ट और शानदार, 4 लोगों के लिए बहुत शानदार गाड़ी है। ये अपने इंडिया में आजकल ऐसे रेडी करते हैं, व्हीली वाला, जो व्हीली कंपनी है और दूसरा फोर्ड, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, लेकिन उनमें मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा भी हो सकता है डिफरेंट। और ये रॉन्ग साइड, इंडिया में इसको रॉन्ग साइड डी ड्राइव बोलूँगा मैं, सेम वही है। और 4x4 है ये, ज़बरदस्त चीज़, आर्मी बहुत ज़्यादा यूज़ किया इसका। कितनी शानदार कार है। और जो व्हील है वो इसमें लकड़ी का यूज़ किया गया है, देखो। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आगे दो हो बैठने वाले, ठीक है, बंद करो, पीछे से चलो। यदि पीछे कोई बैठने वाला तो फिर इसके पीछे खुलता है, यहाँ पे बैठो। और फिर और मज़ेदार, और बैठने चढ़ने के लिए यहाँ पे पैर रखो, यहाँ पे रखो अंदर, और यहाँ सामान रखने के लिए शानदार। कितना कलर। ये देखो छोटा ट्रक, मिनी ट्रक, कितना शानदार है। उसके टायर देखो कितने मतलब पतले पतले हैं, जीप की तरह हैं। और क्या ही खतरनाक लुक है आगे से, बिल्कुल ज़बरदस्त वाला। और पीछे का ये सिस्टम है इसका। और ये लकड़ी की इसकी बॉडी है पीछे।
ये एक काइंड का शानदार ट्रक, इसमें भी लकड़ का यूज़ किया गया है और कितना मतलब रॉयल लग रहा है, ज़बरदस्त। पीछे से हमने बिटर गार्ड होता है ना, वैसा लगा बिल्कुल गाँव में होता है सीन। कलर मतलब कलर मेरा समझ नहीं आ रहा, इतना खतरनाक कैसे मैच करके लेके आते हैं ये, या पहले के है ऐसा ही। और सबसे खतरनाक बात है इस चीज़ की, दिखाता हूँ आपको, ये है स्नो, मतलब बर्फ़ पे चलने के लिए बनाया गया था इसको, ये सब कुछ लगा के जुगाड़। और फिर इसका लेटर यूज़ करने लगे कीचड़ में भी। और ये फ्लोरिडा में, यूएसए और साउथ अफ्रीका में और काफ़ी और जगह इसकी मतलब इसको बेचा गया, और काफ़ी मतलब शानदार इसका परफॉर्मेंस रहा, बहुत शानदार। इसमें पटे वाला सिस्टम है जो ट्रकों में होता है, वो सस्पेंशन वगैरह, और ये देखो कितना ज़बरदस्त। सबसे बेस्ट कार मेरे को लगी ये, दिखाते हैं इसकी नई चीज़। कोई तो सीट बेल्ट नहीं है इसमें करना है किसी को अपने किसी को साथ में बिठाने का टेंशन। ज़बरदस्त, पूरी हैवी भरकम कार है, ये स्पोर्ट्स कार है और ये प्राइज विनिंग कार है, इसको प्राइज भी मिला हुआ है शानदार कार का, बहुत ज़बरदस्त। इसमें एक साइड में देखो, अंदर दिखाता हूँ आपको मैं जूम करके, उधर उधर क्लच का सिस्टम है, ब्रेक और रेस इधर है, ब्रेक और रेस। ये कितना शानदार मॉडल है, बिल्कुल रॉयल लुक। खिड़कियाँ देखो कैसी है इसकी, और फ्रंट का डिजाइन आज का जो रेनॉल्ट आती है ना, उसका मॉडल है ये, ज़बरदस्त। देखो, ये देखो फोर्ड का मॉडल ए, और फॉरन कितना खतरनाक है, देखो ज़बरदस्त कलर, बहुत शानदार। और जो व्हील है ना, वो देखो साइकिल की तरह है या बाइक की तरह बोल सकते हो, बहुत शानदार। और पीछे बैठने का इसमें वही सेम सिस्टम है, यहाँ पे रखो वहाँ पे रखो और खोलो और पीछे बैठो इसके। ये कोई डॉट अलग ब्रांड है, पुराना है खैर, शानदार है ये भी। इसके व्हील्स देखो क्या खतरनाक है, और ये काफ़ी बड़ी है, स्पेशियस है अंदर से, अच्छी खासी खुली। और इसमें पीछे अच्छा, इसका ये चेंज होता है, ये इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिर सिर्फ आपको यही चेंज करना है, पूरा व्हील नहीं खोलना पड़ेगा। उसमें भी कोई सिस्टम होगा दागा, ये देखो ये बोल्ट से लगे होते हैं ना, ये चेंज करो, निकालो और फिर वो लगा के टाइप कर दो। बहुत शानदार गाड़ी है। ये देखो आज के टाइम का रथ क्या ही खतरनाक है, जबरदस्त। लाइटें देखो, ट्रेन की होती थी इतनी बड़ी लाइट तो, हैं। 1962, तो 12 16 पता नहीं क्या मॉडल वगैरह लिखा है इसके ऊपर। ऐसी गाड़ी, इसके साइड में भी 2 3 बंदे तो आराम से खड़े हो सकते हैं, ज़्यादा बेशक है, कोई चक्कर ही नहीं। और टायर देखो, रिम, शानदार। पीछे इसमें सामान रखने के लिए लॉक भी होता हुआ है, क्या शानदार है। और ये फिएट का दूसरा मॉडल 1933 के टाइम का, ज़बरदस्त, क्या शानदार है। ये गाड़ी आगे ना आपको दिखाते हैं, ओल्ड्स मोबाइल करके। इसकी हॉर्न कितनी खतरनाक है, बाहर लगे हुए हैं। लाइटें बहुत बड़ी होती थी पहले, पता नहीं कम पावरफुल थी तब। और व्हील देखो साइड में है, उसके ऊपर मिरर, कितना शानदार लग रहा है, कितनी ज़बरदस्त है। और पीछे ये सामान रखने के लिए इसमें, अच्छा इसमें डबल व्हील है, इसमें इस साइड में भी एक व्हील और है, तो ये शानदार चीज़ है भाई। 351, ज़बरदस्त। और से काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है ये, काफ़ी शानदार, और स्पोर्ट्स कार में है ये, ज़बरदस्त, क्या ही शानदार है। छोटी, कॉम्पैक्ट, स्पीड के साथ। और भाई ये ट्रैक्टर पहला डीजल ट्रैक्टर है ये, इससे पहले सारे पेट्रोल के ट्रैक्टर, पेट्रोल से चलने वाले ट्रैक्टर बनते थे, और ये 4 व्हील ड्राइव। और सबसे बड़ी बात, पोर्से का ये पहला डीजल से चलने वाला ट्रैक्टर था। उससे पहले जो ट्रैक्टर बने थे वो सारे पेट्रोल से चलते थे। और इंटरेस्टिंग ये है
कि पहला ये 14 से लेके 55 हॉर्स पावर का, मतलब बहुत कम पावर का ट्रैक्टर। आज के टाइम में तो बहुत हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, और लुक देखो इसका, क्या ही खतरनाक है। मर्सिडीज गाड़ियाँ हर बार दिल जीत लेती है, और ये भी उनमें से एक है। क्या ही मतलब, ओपन छत, और क्या शानदार कलर है। फिर ऊपर से इसमें जो आज के टाइम में प्लास्टिक रबड़ के आते हैं, जो रिफ्लेक्शन से बचाने के लिए, वो इसमें देखो, वो भी कांच के हैं और वो दूसरे टाइप के कांच हैं। तो कितनी टेक्नोलॉजी उस टाइम थी, शानदार। ये BMW का 327 327 मॉडल, यूनिक कलर के साथ में, ब्लैक एंड ग्रीन, डार्क ग्रीन ऐसा है, देख लो। जो होने को ज़्यादा कलर की नॉलेज नहीं है, लेकिन इसका जो व्हील है वो इसमें पीछे रखा जाता था, कितना मतलब लुक, ऐसा लग रहा है वो नज़र बड़ा आता है ना आजकल, नीला नीला, वो ऐसा लगता है, नज़र ही नहीं लगती गाड़ी को। शानदार। अगेन आपको मर्सिडीज की चमचमाती कार दिखाते हुए, बहुत शानदार कलर, जबरदस्त। ये अगेन गैज, और नाइस, बिल्कुल मस्त बड़ा कलर इसका, अंदर इंटीरियर, ये चीज़ें हैं बताने के लिए, और तो क्या बताएं। देखो, ये फरारी का पहला स्पोर्ट्स कार का मॉडल था, 12 हॉर्स पावर इंजन इसका, 12 सिलेंडर सॉरी, और काफ़ी शानदार कार है ये। और लगभग इसकी 10,000 से ज़्यादा इस मॉडल की गाड़ियाँ बनी हुई है। और इसमें जो ये तो लाइट वगैरह जो खुलती है ना ऐसे फ्रंट रोड वाली, वो है इसमें। एक दो इंडियन मूवीज में देखी थी मैंने, सॉन्ग वगैरह में। क्या शानदार है, ज़बरदस्त, अच्छी खासी स्पोर्ट्स कार है, शानदार बहुत ज़्यादा। भाई ये बहुत ही शानदार गाड़ी है, रॉयल्स रॉयस की तरह इसको भी कस्टमाइज करवा सकते थे। और अंदर का डिज़ाइन वगैरह है, बहुत ही लग्जरियस टाइप का है। और इसमें एक एडिशनल उन्होंने दिया था फीचर तब, कि 22 कैरेट गोल्ड से अपना अंदर जो भी आपको नाम लिखवाना है, डैशबोर्ड वगैरह भी जैसे आगे है, उधर दिख नहीं रहा है आपको, इसमें शायद दिख रहा होगा वो वाला, वैसे आप नाम लिखवा सकते हो। और सारा कुछ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके अकॉर्डिंग कर, वो मतलब मॉडिफाई बोल दो, या फिर उसको कस्टमाइज करवा सकते थे। मार्क 4 है ये, बहुत शानदार गाड़ी है, बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़बरदस्त कार। ये देखो, काफ़ी खतरनाक, ये इसको चेरी कलर बोलते हैं ये, और बहुत ही ज़बरदस्त। ये गैज अगेन उसी उसी टाइप का ब्रांड है ये भी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं आपको, कि ये आप पकड़ के खड़े हो सकते हो उधर, और जैसे कि कोई शो वगैरह होता है, कोई फेमस सेलिब्रिटी या कुछ पॉलिटिशियन वगैरह जो करते हैं रोड शो वगैरह, उसके लिए इसको पकड़ के खड़े रहो और आप अपना शो कर सकते हो शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। कितना लग्जरियस लुक है इसका, ज़बरदस्त। ये अगेन आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स कार, बहुत ही शानदार है और ज़बरदस्त। 1955 के आसपास की है, उस टाइम $2,000 इसकी कीमत हुआ करती थी, तो मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव थी ये, ज़बरदस्त है ना। और बाहर से भी रेड है और अंदर से भी बिल्कुल रेड है, वो देखो कितना खतरनाक लुक है, रेड कलर में कितनी शानदार लगती है। और जो मिरर ऊपर होता है वो इसमें नीचे लगा उधर। ये गैज का अगेन दूसरा मॉडल है, और काफ़ी लंबा चौड़ा खुला, और अंदर बैठने के लिए सिर्फ मतलब सेलिब्रिटी वगैरह या फिर कुछ ऐसे हो, ऐसा नहीं है कि इसमें लेबर भर के ले जा सकते हो। काफ़ी मतलब यूनिक आइटम है, काफ़ी यूनिक गाड़ी है ये, आइटम बोल रहा हूँ इसको, और ज़बरदस्त है। अंदर आर्मरेस्ट वगैरह का पहले का, आज के टाइम में हम लगवाते हैं वो चीज़ पहले ही इसमें है, मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है ये। उस टाइम की यदि ये चीज़ें हैं तो मतलब सुपर कार है ये, अच्छी खासी लुक है इसकी। और फ्रंट में जो लाइट का डिज़ाइन है कितना शानदार है, ज़बरदस्त, क्या मतलब चौड़ी भारी भरकम। ये कार काफ़ी यूनिक है, जिल JIL,
जोद इलेमी लिखा हुआ ऐसा कुछ करके है। 1987 के टाइम का मॉडल अभी तक चल रहा है और रिसेंटली 2002 तक इसका प्रोडक्शन कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए किया गया था। और इसमें एक शानदार चीज़ दिखाता हूँ आपको, हेडलाइट को साफ करने के लिए भी वाइपर है। देखो क्या चार वाइपर ये हो गए, दो वाइपर वो हो गए, और कितनी खास लंबी चौड़ी बहुत अच्छी लिमोजिन टाइप गाड़ी है ये, और काफ़ी यूनिक है। कितना मतलब लंबा हुड है इसका, और इतना ही लंबा आगे इंजन है, देख सकते हो आप। दूर से दिखा रहा हूँ आपको, कितना शानदार गाड़ी का लुक है। एक मिनी बस की तरह है ये, बहुत शानदार है। और काफ़ी प्रेसिडेंशियल जो मूवमेंट होते हैं या फिर श्रावण होती है वहाँ पे लोग जाते हैं और फिर इसी गाड़ियों ऐसी ही गाड़ियों का यूज़ करते हैं। काफ़ी रॉयल लुक है, काफ़ी शानदार है, और लग भी रहा है प्रेसिडेंट की गाड़ी की तरह, काफ़ी शानदार। बाकी ये देखो बिल्कुल फटफटी स्टार्ट करते थे अपने गांव में, होती थी फटफटी जिसको बोलते थे लोग, उसकी तरह स्टार्ट करने वाला सिस्टम है इसमें। हैंडल और टायर वगैरह का देखो बिल्कुल वो है, ट्यूबलेस है या फिर टायर हवा वाले थे होंगे शायद ना क्या सिस्टम है, शानदार है। और इसमें शायद रेस ब्रेक ऐसा कुछ सीन है। गियर वगैरह उस साइड में है, दो बंदे बैठ सकते हैं, और पीछे खड़े रहने का कोई जुगाड़ नहीं है बहुत। और पीछे इसमें ये लालटेन की तरह रेड लाइट जला के रखने वाला सिस्टम है, तो काफ़ी यूनिक है। और चेन से चलती है, देखो सबसे मर्जी की बात है इसमें चेन लगी, चेन सिस्टम है इसमें दोनों। बैक व्हील ड्राइव है, फ्रंट में कोई सिस्टम नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त है। और आगे भी ये लाइट है इसमें लालटेन की तरह यूज होती है, वो देखो दोनों। और इनमें आई थिंक वही सेम सिस्टम इनमें होगा, काफ़ी पुरानी गाड़ी है। और इस गाड़ी में यूनिकनेस देख सकते हो, लकड़ी की बनी हुई है, इंजन पीछे है, और ये जो है इसको गरारी वाला सिस्टम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो है। बिल्कुल यूनिक है भाई, शानदार। और आगे इसमें हॉर्न ये वाला लालटेन वाला सिस्टम यहाँ पे है, क्या शानदार चीज़ है। हैंड ब्रेक भी है देखो छोटा सा, और आगे बैठना ड्राइवर कंडक्टर, और जो मोड़ने के लिए वो भी सेम टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है, वैसे ही घूमने का। आगे वाला व्हील फ्री है, तो ये चीज़ें हैं भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। पीछे इसमें कुछ कंट्रोल का सिस्टम नहीं है, बैठो और इंस्ट्रक्शन दो, चलाओ भाई गाड़ी ड्राइवर। ये इसका हैंड ब्रेक देखो, इधर वो गियर वगैरह है, हॉर्न वगैरह बिल्कुल देसी टाइप का, बिल्कुल जोंगा टाइप का है ये, ज़बरदस्त। क्या ही मतलब फीलिंग आती होगी जब इसमें बैठ के चलाते हैं, कंट्रोल वगैरह क्या सिस्टम, स्पीड वगैरह क्या रहता है, तो ज़बरदस्त चीज़ है भाई। और ये सबसे यूनिक घोड़ों से चलने वाली घोड़ा बग्गी, क्या शानदार चीज़ है। इसमें कोई इंजन वगैरह का सिस्टम नहीं है, बताओ, पता ही है, शानदार चीज़ है। ड्राइवर बैठो आगे, बैठो पीछे, बैठो राजा महाराजा जो भी पल है, हस्बैंड वाइफ है। और ये शानदार घोड़े, ये भी मर्सिडीज का सबसे खतरनाक मॉडल मेरे को लगा अब तक यहाँ से जितनी गाड़ियाँ देखी उनसे, क्योंकि इसकी ये डोर कैसे खुलती हैं आप देख सकते हो। और इसमें यहाँ तक इवन लगा हुआ है कारपेट, जो कपड़ा लगा होता है सीट के ऊपर, वही सेम। और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की है पुराने टाइम में, और ज़बरदस्त है। इसमें पीछे सामान रखने के लिए अच्छी खासा स्पेस है, सिर्फ दो आदमी बैठ सकते हैं। काफ़ी यूनिक लग रही है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है मर्सिडीज 300 SL, क्या ज़बरदस्त कार। और ये वाला जो इंजन है उससे बनाया गया है टेबल, क्या शानदार है। और ये बैठने के लिए गाड़ी के पीछे का ऐसा काट के, शानदार, बिल्कुल रिलैक्सिंग हो। तो कार म्यूजियम में आपने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, बहुत मज़ा आया हुआ। और जो गाड़ी का शौकीन है तो उनको तो सब पता होगा, तो मेरे को इतना पता नहीं था, कहीं भी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है तो भाई माफ़ करना, और वीडियो करो एंजॉय। अभी आपको चीज़ें दिखेगी दूसरे ब्लॉग में, ये काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है। और ये देखो स्क्रब से बनी है, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त है। तो आज के ब्लॉग में और कार के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत फ्रॉम अजरबैजान कार म्यूजियम।